भारतीय रुपया जब डॉलर की तुलना में कमजोर होता है तो इसका मतलब है कि हमें $1 खरीदने के लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह कमजोर विनिमय दर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है, जैसे महंगाई में वृद्धि। जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्टेड वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कच्चा तेल, जो हमारे दैनिक उपयोग के उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल का मूलभूत हिस्सा है, महंगा हो जाता है। इससे परिवहन लागत बढ़ती है और अंततः यह खाद्य सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर असर डालती है। घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडर और अन्य ईंधन की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। कई खाद्य पदार्थ जैसे दालें, तेल और अन्य सामान आयात किए जाते हैं। इनकी भी कीमतें बढ़ने से आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कपड़े आदि जिनका आयात किया जाता है, वह भी महंगे हो जाते हैं। इसका सीधा असर विद्यार्थी और विदेश यात्रा करने वालों पर भी पड़ता है। विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अब अपनी फीस और रहने खाने का खर्च चुकाने के लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं और पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले लोगों को ज्यादा पैसा चुकाने पड़ते हैं। जिन उद्योगों का कच्चा माल विदेश से आता है, उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। विदेशी निवेशक रुपए के कमजोर होने पर अपने निवेश निकालने लगते हैं, जिससे बाजार गिरता है। वहीं रुपए की कमजोरी से सोने की कीमत बढ़ती है, जिससे निवेश महंगा हो जाता है। रुपए के गिरने से सरकार के वित्तीय घाटे में भी वृद्धि होती है। सरकार को तेल और अन्य इंपोर्टेड वस्तुओं पर सब्सिडी देनी पड़ जाती है, जिससे बजट पर दबाव बढ़ता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। अधिक से अधिक भारतीय उत्पादों का निर्यात करना होगा। बेहतर नीतियों के माध्यम से निवेशकों का भरोसा बढ़ाने समेत विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। रुपए के डॉलर के मुकाबले गिरने का असर हर भारतीय के जीवन पर पड़ता है। यह महंगाई बढ़ाने, जीवन यापन की लागत बढ़ाने और आर्थिक अस्थिरता पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि इससे निर्यातकों को कुछ विशेष क्षेत्रों में लाभ जरूर होता है, लेकिन अधिकांश भारतीयों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए देश को दीर्घकालिक और अस्थायी समाधान अपनाने की आवश्यकता है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे और हर नागरिक के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके।